हेलो बच्चों, आज हम जो है क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे कि किस तरीके से आप फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन्हें आप समझ सको, ठीक है, और उनको सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न फर्स्ट है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? इसका आंसर देखो बच्चों, इस आंसर को करने के लिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। तो ये पॉइंट्स अगर आपको पता होंगे तो आपको आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी और बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सबसे पहला कारण है इसका सामाजिक कारण। क्या है? सामाजिक कारण। नंबर 2 है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। और नंबर 3 है बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण। बच्चों, पेन पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठना, जिससे कि जो मैं बता रहा हूं हाथों हाथ नोट करते रहना, क्योंकि इसके आगे भी हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। फोर्थ रीजन है, चौथा कारण है, क्या है? आर्थिक कारण। फिफ्थ है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप यहां पर समझना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको याद करना है, अभी याद करो मेरे साथ, बोलो। सबसे पहला कारण क्या है? सामाजिक कारण। नंबर 2 राजनीतिक कारण। नंबर 3 बौद्धिक कारण। नंबर 4 आर्थिक कारण। और नंबर 5 तात्कालिक कारण। देखो, अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मान लो आपने ये पॉइंट्स याद नहीं किए हुए तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है? क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, वो हमें याद होनी चाहिए अच्छे से। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ये 5 पॉइंट्स इससे रिलेटेड आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको जब ये याद होंगे तो ही आप इसको लिख पाओगे, तभी इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इनके बारे में पहले सोचो और फिर ये पॉइंट्स लिखो। अगर आपको पॉइंट्स पता होंगे तो आप फटाफट पॉइंट्स लिखोगे और उनके बारे में लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है। आपको करना कैसे? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आप इन 5 पॉइंट्स को क्या करोगे? याद करोगे। क्या करोगे? याद करना है आपको कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी 5 परिस्थितियां थी। नंबर 1 सामाजिक कारण। नंबर 2 राजनीतिक कारण। नंबर 3 बौद्धिक कारण। नंबर 4 आर्थिक कारण। और नंबर 5 तात्कालिक कारण। अब हम इन कारणों को एक एक करके अच्छे से
समझेंगे, ठीक है। और इसको कैसे आपको लिखना है वो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से समझना। देखो सामाजिक कारण की बात करते हैं हम, तो सामाजिक कारण में क्या होता है कि इस काल में फ्रांसीसी समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था। क्या था? सबसे पहला कारण क्या हो गया इसके अंदर? अनेक वर्गों में, ये क्या था? समाज अनेक वर्गों में क्या था? बटा हुआ था, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है, इन वर्गों को स्टेट कहा जाता था। इन्हें क्या कहते थे? स्टेट कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? स्टेट कहते थे इनको। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था। क्या आता था? जो पहला स्टेट होता था इसका, पहले स्टेट को क्या, पहले स्टेट में कौन आता था? पादरी वर्ग। कौन सा वर्ग? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग कौन सा होता है? जिसमें प्रिस्ट लोग आते हैं, चर्च के प्रिस्ट आते हैं, ठीक है, या पुजारी आते हैं, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। इनका देश की 10% भूमि पर अधिकार था। इनका अधिकार कितना था? ये पहला स्टेट है, पहला स्टेट में क्या आता है? पादरी वर्ग आता है। नंबर 2 क्या आता है? इस पे 10%, क्या था? 10% भूमि पे अधिकार था। 10% भूमि पर अधिकार था। किसका अधिकार था? पहले स्टेट का। पहले स्टेट में कौन से लोग आते हैं? पादरी वर्ग आते हैं, पादरी। और उनका भूमि पर कितना अधिकार था? 10% अधिकार था। समझ में आई ये बात? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आगे बात करते हैं हम। फिर इसके बाद आता है द्वितीय वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? द्वितीय स्टेट आता है। द्वितीय स्टेट आता है। द्वितीय स्टेट में क्या होता है? द्वितीय स्टेट में कौन से लोग आते हैं? कुलीन वर्ग आता है। इसमें कौन सा वर्ग आता है? कुलीन वर्ग आता है। कुलीन वर्ग आता है। इसमें कौन आता है? कुलीन वर्ग आता है, ठीक है। और इनका अधिकार भूमि पर कितना था? देश की भूमि पर इनका अधिकार था 30%। 30% भूमि पर अधिकार था इनका, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पहला स्टेट पादरी वर्ग, दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग। पहले स्टेट का भूमि पर अधिकार 10%, दूसरे का 30%। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमारा तृतीय, कौन सा? तृतीय स्टेट। अब ये तृतीय स्टेट है। इस तृतीय स्टेट में कौन लोग आते हैं? तृतीय स्टेट में फ्रांस की लगभग 94% जनसंख्या आती है। इस वर्ग में मध्यम वर्ग आता है। क्या आता है? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन से लोग आ गए? डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक, ये सभी किसमें हैं? मध्यम वर्ग में आते हैं, ठीक है। और इन लोगों की जनसंख्या जो थी कितनी थी? 94% थी। कितनी थी? 94% थी लगभग। इनका जो अधिकार था 94% अधिकार इन लोगों का था उस पे, ठीक है। ये इनकी जनसंख्या थी इतनी। क्या थी? जनसंख्या थी इतनी। किसानों, मजदूरों और दस्तकारों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें किसान भी आते थे, मजदूर भी आते हैं और अध्यापक वगैरह भी आते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि, ठीक है। ये सभी किसमें आते हैं? इसके अंदर आते हैं।
तो सामाजिक कारण समझ में आया। एक बार और मैं दोबारा आपको समझाता हूं। देखो, इसका जो पहला पार्ट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है कि समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था। समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था, जिन्हें क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। और पहला स्टेट, इसमें कितने स्टेट है हमारे? 3 स्टेट डाले हुए हैं। पहला स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। पहले स्टेट में कौन से लोग आते हैं? पादरी लोग आते हैं, पादरी वर्ग आता है। ठीक है, जिनका भूमि पर अधिकार कितना है? 10% का अधिकार है। दूसरे स्टेट में कौन से लोग आते हैं? कुलीन वर्ग आते हैं। इनका भूमि पर कितना अधिकार है? 30% का अधिकार है। तीसरा आता है हमारा, तीसरा स्टेट जिसमें आते हैं मध्यम वर्ग। कौन से लोग आते हैं? मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। और जिसमें 94% इनका जनसंख्या थी, इनकी 94% इनका अधिकार था, जिसमें कि किसान, अध्यापक, मजदूर और जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं वो सभी इसमें आते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट? तो इसी तरीके से आपको ये नोट बनाना है और इसी तरीके जब आप करोगे तो आपको एग्जाम में करना बहुत आसान लगेगा। ठीक है, और परेशानी भी नहीं होगी, फटाफट आप बता सकते हो। बल्कि इस तरीके से करोगे तो आपको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2-4 बार रिवाइज करोगे और आप इसका आंसर फटाक देने लिख दोगे, मुंह जवानी याद हो जाएगा। सामाजिक कारण क्या था? समाज वर्गों में बटा हुआ था, उनको स्टेट कहते थे। ठीक है, पहला स्टेट के अंदर पादरी लोग आते थे जिनका 10% भूमि पर अधिकार था। द्वितीय वर्ग के अंदर कुलीन लोग आते हैं जिनका 30% अधिकार था। तीसरे वर्ग के अंदर मध्यम वर्ग के लोग आते हैं जिनका 94% जनसंख्या का अधिकार था, जिसमें मजदूर, किसान वगैरह इत्यादि लोग आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नोट डाउन कर लिया, लिख लिया? कह रहा है अभी? लिख लो, आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। देखो, अब हम बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, राजनीतिक कारण। किसके बारे में? राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण में क्या है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1774 में 1774 में लुई 16वां क्या, कौन बना? फ्रांस का राजा बना। क्या बना? फ्रांस का राजा बना लुई 16वां। और क्या हुआ? वो अयोग्य शासक था। क्या शासक था? अयोग्य शासक था। और प्रशासन 2 भागों में बटा था। किसमें बटा था? 2 भागों में बटा था। कौन से 2 भाग? वो गवर्नमेंट, क्या है? गवर्नमेंट एंड जनरलिटी। इन 2 भागों में प्रशासन बटा हुआ था। और क्या कारण था कि जो समाज था, शासन में फ्रांसीसी समाज, शासन में फ्रांसीसी शासन में एकरूपता का क्या था? अभाव था। ठीक है, देश के भिन्न
यानी कि अलग अलग भागों में अलग अलग क्या थे, अलग अलग कानून बने हुए थे, कानून बने हुए थे। ठीक है, एक बार मैं आपको समझाता हूं सही से कि राजनीतिक कारण क्या था कि 1774 में जब लुई 16 के जो पिता था उसकी जब डेथ हो जाती है तो लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है और वो सज्जन व्यक्ति होता है, लेकिन वो एक अयोग्य शासक सिद्ध होता है, वो उसे शासन चलाना नहीं आया। नंबर 3 पॉइंट, प्रशासन दो भागों में बटा था, पहला भाग था गवर्नमेंट और दूसरा था जनरलिटी। क्या दो भागों में बटा था, गवर्नमेंट और जनरलिटी में। और फ्रांसीसी शासन में एक रूपता का अभाव था। जो फ्रांसीसी शासन या किसी भी शासन को जो हम करते हैं तो उसमें एक समानता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, तभी वो शासन अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक रूपता का अभाव था। और नेक्स्ट पॉइंट है, देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग कानून बने हुए थे, कोई एक कानून व्यवस्था नहीं थी। जहां पे लोगों का जैसा मन करा वहां पर उन्होंने वैसा कानून व्यवस्था बनाते चले गए, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस क्या हुई, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई, जगह जगह विद्रोह होने लग गए। वो इस कारण क्या था, राजनीतिक कारण, वो राजनीतिक कारण ये था। समझ में आई बात? इसको आसानी से आप पॉइंट वाइज पढ़ते पढ़ते ही 2-4 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आ सकते हो। ठीक है, इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे थर्ड जो इसका कारण है उसकी। ये है बौद्धिक कारण। क्या है? बौद्धिक कारण। इस समय फ्रांस में कुछ विचारक थे। कौन थे? विचारक। अब वो विचारक क्या थे? वो समाज, जैसे कि कुछ विचारकों की वजह से इसमें यहाँ पे अलग अलग सोच की वजह से लोगों के ये यहाँ पर क्रांति हुई। इस काल में फ्रांसीसी समाज में कुछ विचारक थे, विचारक जिनके नाम है यहाँ पे मैं बताता हूं, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू। नंबर 2 वोल्टेयर, वोल्टेयर और रूसो, रूसो। इन विचारकों की विचारों की वजह से, किसकी वजह से? विचारों के कारण चर्च के पादरी और सामंत की जड़ें हिल गई। ठीक है, पादरी आप लोग जानते हैं, सामंत होते हैं, पंडित वगैरह जो होते हैं उन्हें सामंत बोलते हैं। ठीक है, तो बौद्धिक कारण ये था कि विचारकों के कारण, ये मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने विचारों से वहां के जो चर्च के पादरी थे और सामंत के जो सामंती लोग थे, वहां पे जो पुजारी थे, उनकी जड़ों को हिला के रख दिया, जिसके कारण यहां पर फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, आर्थिक कारण। क्या है? आर्थिक कारण। क्या क्या पॉइंट थे इसके? कारण क्या था कि राज्य पर कर्ज का बोझ था,
राज्य पर कर्ज का बोझ। हाँ, नेक्स्ट है कर व्यवस्था। असमानता थी, कर व्यवस्था क्या थी? असमान थी, असमान। क्या था यहाँ पे? पक्षपात था। ठीक है, क्या पक्षपात था? कि जो प्रथम स्टेट के लोग थे, प्रथम स्टेट, पता है ना प्रथम स्टेट के कौन से लोग थे? पादरी। कौन थे? पादरी वर्ग। और सेकंड कौन था इसमें? दूसरे स्टेट के लोग कौन थे? दूसरे स्टेट के लोग कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग। ये इसकी मात्रा थी 10%, ये थे 30%। टोटल मिला के कितने हो गए? 40%। इन 40% लोगों को कर मुक्त किया हुआ था। क्या कर रखा था? कर से मुक्त किया हुआ था। ये लोग क्या थे? कर से मुक्त थे। कर से मुक्त थे। कर से मुक्त का मतलब क्या है? कि इनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना था, नहीं देना पड़ रहा था। ठीक है, तो इससे ये भी एक कारण था जिससे कि फ्रांस में क्रांति थी, क्रांति आई। ठीक है, इस समय पे दो प्रकार के कर चलते थे। कर थे दो प्रकार के। नंबर 1 प्रत्यक्ष कर। क्या था? प्रत्यक्ष कर, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते थे? टाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइल। और दूसरा था इसके अंदर धार्मिक कर। क्या था? धार्मिक कर, जिसे क्या बोलते हैं? टाइड। टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों वर्गों, इन दोनों करों से ये जो वर्ग था, प्रथम स्टेट वर्ग यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये था क्या था? आजाद था। इसको कोई भी कर नहीं देना था। इनके कारण भी क्या हुआ? फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, समझ में आई बात? जब लोगों के साथ भेदभाव होगा तो ऑटोमेटिक क्रांति आएगी आएगी। तो यहां पर बहुत बड़ा भेदभाव चल रहा था। राज्य पर कर्ज का बोझ था, कर व्यवस्था असमानता थी, पक्षपात होता था। देखा, पक्षपात, इन लोगों से नहीं लिया जाता था कर, जो कि जिसमें कि ज्यादा पैसे वाले लोग थे, इनसे कर नहीं लिया जाता था। और यानी कि फिर रह कौन गया? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग लोगों से कर लेते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? फ्रांस में क्रांति की स्थिति पैदा हो गई। तो हम बात करेंगे लास्ट जो कारण था फ्रांसीसी क्रांति का, वो था तात्कालिक कारण। इसमें क्या होता है कि सम्राट ने, जो यहाँ का सम्राट था, उसने क्या करा? 5 मई 1789, 5 मई 1789 ईस्वी में क्या किया उसने? इस डेट पे एक मीटिंग को बुलाता है। वो किसको बुलाता है? मीटिंग बुलाता है, एक बैठक बुलाता है। बैठक बुलाता है, किसकी बैठक बुलाता है वो? किसकी? तीनों स्टेट्स की। किसकी? तीनों स्टेट। तीनों स्टेट आपको पता है? तीनों स्टेट आपको पता है, मैं बता चुका हूं। प्रथम स्टेट यानी कि पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, और तीसरा स्टेट मध्यम वर्ग। ये जो किसके आधार पर इन्हें बैठक बुलाई थी? ये बैठक बुलाई थी इसने 1614 के आधार पे। किसके आधार पे? जब 1614 ईस्वी में इन स्टेट्स की नींव रखी गई थी, स्टेट रखे गए थे। 1614 ईस्वी में बनाए गए थे तीनों स्टेट। तो इनकी एक बैठक बुलाई गई 5 मई 1789 में। क्यों बुलाई गई ये बैठक? इन्होंने कहा कि मैं करके नए नियम बनाऊंगा, करके नए
नियम बनाएंगे हम। ठीक है, किसने कहा? सम्राट ने कहा। क्या किसने कहा? सम्राट ने। सम्राट ने बैठक बुलाई, सम्राट ने बैठक बुलाई थी, बैठक बुलाई। ठीक है, तो करके नए नियम बनाने के लिए बुलाया गया था, करके नए नियम बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जो मध्यम वर्ग था, क्या था? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का मतलब क्या है? तीसरे स्टेट के जो लोग थे, किसके? तृतीय तृतीय स्टेट के जो लोग थे, है ना? है, हाँ हाँ, तृतीय स्टेट के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हमें मतदान करना है, हम मतदान के आधार पर क्या करेंगे? कर का नियम बनाएंगे। मतदान के आधार पर, मतदान के आधार पर कर का नियम बनाएंगे। क्या करेंगे? कर का नियम बनाएंगे। लेकिन सम्राट ने क्या कर दिया? ठीक है, मतदान के आधार पर कर का नियम बनाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या कर दिया? सम्राट ने क्या कर दिया? मना कर दिया। मना कर दिया। किसने मना कर दिया? सम्राट ने। सम्राट ने मना कर दिया इस चीज के लिए। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर 20 जून को, फिर क्या हुआ? 20 जून को, 20 जून को ये तृतीय स्टेट ने क्या किया? तृतीय स्टेट ने क्या किया? तृतीय स्टेट ने क्या किया? अपने लिए तृतीय स्टेट ने इनका जो टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए। किसमें इकट्ठे हो गए? टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए। टेनिस कोर्ट के अंदर ये इकट्ठे हो गए और वहां पर एकत्रित होकर इन्होंने अपने लिए नए संविधान बनाने की मांग की। नए संविधान बनाने की मांग। तो ये भी एक अंतिम कारण था फ्रांस की क्रांति की शुरुआत का। तो बात समझ में आई है? क्लियर है पॉइंट? तो ये इसके अंदर ये 5 पॉइंट आपको सबसे पहले याद करने हैं, और जब ये 5 पॉइंट पता होंगे तो इन 5 पॉइंटों के अंदर आपको लिखना क्या है वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम मिलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम समझाएंगे, और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। ठीक है, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।